अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज की व्लॉग में हम बात करेंगे कि वान सदर में जो तीन अहम शख्सियात की मुलाकात हुई है उसके क्या असरात होंगे, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसकी वजूहत हो सकती हैं, और एक हफ़्ता पहले जो सदर साहब से एक अहम अदारे के सरबराह की मुलाकात हुई थी उसकी भी क्या वजह थी, क्या रीज़न थे। आज उससे बात करते हैं। तो नए दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं वो चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो उन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया और नोटिफिकेशन चेक किया करें, अपना फीडबैक दिया करें। मैं कोशिश करता हूँ कमेंट्स को, फीडबैक को जवाब दूँ हर एक का। तो कहा जा रहा है कि कल मुलाकात हुई है वान सदर में, कल या परसों कह लें, सदर साहब से आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब की और DGISI जनरल नदीम अमजद की। इस मुलाकात के बारे में पहले कामरान यूसुफ व्लॉगर हैं, उन्होंने व्लॉग किया था। फिर कल से तो खासे लोगों ने, कई लोगों ने व्लॉग किए हैं सोशल मीडिया पे। ये चीज़ उन्होंने लोगों ने लिखा भी है, इस पर तहरीर में कुछ चली है और चल रही है मुख्तलिफ बाखबर सहाफ़ियों ने। अच्छा, अब उसमें दिलचस्प बात यह है कि एक्चुअल खबर तो ज़ाहिर है किसी के पास नहीं है। मुलाकात कहते हैं कि भाई सदर साहब के ईवान सदर की चौथी फ्लोर पे हुई, जहाँ उनकी अपनी दफ्तर है और रिहाइश पर है। तो वो पूरे फ्लोर को ज़ाहिर है कवर किया हुआ था आर्मी ने, जिस तरह होता है। और उसमें ये सिर्फ 3 लोग ही थे उस मुलाकात में। जब तक उन तीनों शख्सियात में से कोई लब कुशाई ना करे तो पता तो नहीं चल सकता। तो बाकी तो कर तो सारे टामक टोइया ही रहे हैं। ये भी हमारी भी वैसी ही कोशिश है, बस डार्ट्स कनेक्ट करने की असल में कोशिश करते हैं हम सब लोग, कि छोटे छोटे पुर्जों के साथ, टुकड़ों के साथ मिला के एक पूरी पिक्चर बनाई जाए। देखिए 23 अगस्त को एक मुलाकात हुई, DGISI की मुलाकात हुई थी, और कहा उसके बाद ही अगले दिन इलेक्शन कमीशन को सदर साहब ने ख़त लिख दिया। तो बाद लोगों ने उससे कई मतलब निकाले। बाद में किसी ने ये भी कहा कि ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसे पट्टी पढ़ाई गई या क्या हुआ। लेकिन अब असल में उसके बारे में जो बता ही रहे हैं कि ये उसका तनाज़ुर कुछ और था। असल में वही पीछे बात वही है जो आर्मी तरमीमी एक्ट भी और स्पेशल सीक्रेट एक्ट तरमीमी एक्ट भी, जो सदर साहब ने जो ट्वीट किया था और ये कहा कि मैंने इस पर साइन नहीं की है, तो उससे एक बुरान पैदा हुआ, एक चीज़ें पैदा हुई, काफ़ी सारे शकूक पैदा हुए। पीएस पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी कहा कि ये अभी तक कानून नहीं बनेगी, बिल मुतनाज़ हो गए इस तरह। तो कहा जाता है कि वो DG साहब उस हवाले से मिले और उन्होंने ज़ाहिर अपनी शिकायत की होंगी कि आप चीफ हैं, एक सुप्रीम कमांडर हैं, पूरे मुल्क के ज़ाहिर सरबराह हैं। तो आपके इस बयान से काफ़ी एम्बेरसमेंट हुई है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं खाम खा के, और आर्मी एक्ट हैं ये। तो वही कहते हैं कि उसी मुलाकात में सर साहब ने कहा, देखें भाई आप लोगों ने मुझे बिल्कुल एक साइड पे लगाया हुआ है, और हम पार्टी हमारी के साथ जो हो रहा है, और मैं तो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। और उसमें उन्होंने इंसाफ किया कि मैं तो इलेक्शन के लिए भी डेट देने लगा हूँ, और मैंने इसमें पूरा होमवर्क कर लिया है। और लीगल कमेटी जो सदर को मावनत करती हैं, रिटायर्ड जज साहबान हैं कुछ उसमें होते हैं, या लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी ये राय दी है। और उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन सदर साहब ने अगले दिन ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया कि आए भाई साहब और मुशावरत करें। तो इलेक्शन कमिश्नर ने भी टका था जवाब, हमने पहले ही उस पर व्लॉग में बात की थी। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो नहीं आते, हम तो खुद ही करेंगे, हमारे पास इख्तियार है, और आप घर बैठे हैं मदद से ईवान सदर में, और अपने काम काज निपटाएँ जो भी करना है। तो सदर साहब खैर बिल्कुल इस बात को नहीं माने। उन्होंने अगले दिन ही वजारत कानून को ख़त लिख मारा कि हाँ जी आप बताएं क्या राय है। वजारत कानून की राय सबको पता है क्या होगी, वो तो ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट की ज़रिए असर है। सारे दायरे से तो मिनिस्ट्रियाँ तो बेचारी किसी खाते में नहीं है। उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन की हमायत की है। तो सदर साहब, लेकिन ये खबरें चल रही थी 1-2 दिन से कि सदर साहब किसी वक्त इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं। मैंने आपको अपने पिछले कल के व्लॉग में किसी में एक बात की थी कि इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास बुलाया, और उसके लिए लोगों को उन्होंने इधर उधर से पकड़ पकड़ के कहा फटाफट पहुँचो। और उसमें उन्होंने इस पे किया कि उनको डर ही था कि सदर कहीं इलेक्शन डेट ना दे दें। तो इलेक्शन डेट तो खैर इलेक्शन कमीशन भी नहीं दे सका, क्योंकि पहले कहा जा रहा था शायद डेट दे दे। लेकिन उन्होंने ये किया है कि जो हल्का बंदियों का शेड्यूल है, जो पहले 14 दिसंबर कर चुके थे, अब उन्होंने 30 नवंबर कर दिया उसे, 2 हफ्ते शार्ट कर दिया उसे। और इस तरह उन्होंने शो किया कि हम काम कर रहे हैं और उसको कम करना है, जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, ताकि कल को अगर असम कोर्ट में जाए मामला, सुप्रीम कोर्ट में, तो इलेक्शन कमीशन के पास अपने कहने को और बताने को और कुछ अपनी समझाने को कुछ ठोस दलाइल और चीज़ें हों उसके पास। तो खैर, तो लेकिन ये बात अभी भी चल रही थी। तो कह रहे हैं कि ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में सबसे बड़ा फैक्टर यही था, होगा, यानी यही इम्कान यही है कि भाई इसमें आप इलेक्शन की डेट करके कोई अनाउंस करके कोई क्राइसिस ना पैदा कर दें। और मैंने आपको पहले भी हमने ब्लॉग्स में बात की थी कि इस्टेब्लिशमेंट में डाउट सदर साहब के वाले से हैं, सदर आरिफ अलवी के वाले से। उनको लगता है कि आखिरी मुझे कुछ अर्सा, साल 1.5 साल देखा ना, खामोश रहे वो, ये PDM का हुकूमत है। लेकिन अब उनको लग रहा है कि सदर को टफ टाइम दे सकते हैं, आखिरी दिनों में तहरीक इंसाफ की सपोर्ट कर सकते हैं।
تو اس میں پہلے بھی یہ باتیں چلتی رہیں. ایک بات یہ بھی تھی چلی کہ سزا معاف نہ کر دیں، اور وہ بھی بڑی سی امبیرسمنٹ ہو جائے گی اچانک اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا. اس طرح یہ بات بھی ساتھ چلتی رہی کہ صدر صاحب جو ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے، کچھ ان کا سافٹ کر رہے ہیں. پھر یہ اس میں چلتی رہی کہ یہ ان کا عہدے کی مدت ختم ہو رہی ہے، ستمبر میں بس ہفتہ 10 دن رہ گئے ہیں. تو اس کے بعد بھی یہ چونکہ ابھی نیا الیکٹورل کالج نہیں ہے تو یہ پرولونگ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں خبریں ریومرس سی آتی رہی کہ صدر صاحب کو ایسے نہیں کرنے دیا جائے گا، اور سجاد صدر استعفیٰ دے دیں گے. ان کو سیکٹری کے ساتھ جو ہوا ہے، سیکٹری کو انہوں نے ہٹا دیا تھا، لیکن وہ جو نئے سیکٹری نمائندہ خاتون انہوں نے انکار کر دیا. سیکٹری صاحب نے بھی جواباً خط لکھ مارے، اور اس طرح ایک ان کے لیے ایک امبیرس کرنے کی کوشش ہونا شروع ہو گئی تھی. تو خیر اب اس ملاقات میں 2 گھنٹے تک ملاقات ہے، اس میں یقینی طور پہ یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا ہوگا، اور یہ عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یا عمران خان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں طے ہوں، اس میں کوئی بات ہو کہ ان کے لیے کوئی ان کو فیئر ٹرائل کے حوالے سے یقیناً عارف الوی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں وہ یقیناً یہ بات کریں گے، اور کی ہوگی انہوں نے کہ ان کو فیئر ٹرائل کے لیے تمام وہ چیزیں ملے اور آسانی پیدا ہو. اور ظاہر تحریک انصاف کے لیے مشکل وقت ہے سارا. اب اس میں کیا ہے کہ آنے کے لیے کچھ 2-3 دن لگیں گے، اس میں 4 دن چیزیں آنے میں. لیکن یہ کہا جا رہا ہے، یہ سورسز کہہ رہے ہیں کہ صدر نے اپنے اسٹاف سے کہا ہے کہ سامان جو پیک کرنے کا جو اگر کسی نے کوئی تھا بھی تو اب نہیں، میں رہوں گا جب تک آگے یہ معاملہ نہیں رہتا. تو مطلب ہے لگ ایسے رہا ہے کہ ایوان صدر اگلے دنوں میں اہم ہو رہا ہے، پھر سے اہمیت اختیار کر رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ 1-2 تبدیلی آئی ہیں. نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی اعلان ہو گیا ہے. ڈی جی نجیب امجد صاحب ہیں وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کے چند دن رہ گئے ہیں ستمبر میں. ستمبر ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بھی اہم ہے. صدر صاحب کی بھی مجوزہ ریٹائرمنٹ اللہ ظاہر وقت ہے، اس میں ٹائم ہے. اس میں چیف جسٹس نے بھی یقینی طور پر ریٹائر ہو جانا ہے. اس میں ایک ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل ہو کے اس جگہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی بھی آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں اس طرح یہ چیزیں بدل رہی ہیں. بدلتی صورتحال میں ایوان صدر بہرحال بہت اہم ہو گئی ہے. اس ملاقات کے حوالے سے بھی کہ ایگزیکٹ ہوا کیا، تھوڑا سا ٹائم اور چاہیے ہوگا. اگلے کسی 1-2 دن میں کسی بھی لاگ میں ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.